अब हम आपको हमारी उस मुहिम का दूसरा भाग दिखाना चाहते हैं जिसमें हम देश की सड़कों को टोल टैक्स से आजादी दिलाने की मांग कर रहे हैं। असल में हमारे देश में आपने देखा होगा, हमारे देश में प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइन हैं, सब चीजें आपके आसपास प्राइवेटाइज होती जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब धीरे धीरे आपकी सड़कें भी प्राइवेट हो गई हैं और अब आप बड़ी संख्या में प्राइवेट सड़कों पर चल रहे हैं। आप शायद सोचते हैं कि ये सड़कें सरकार की हैं, सरकार आपके को बनाकर दे रही है, लेकिन ये सड़कें प्राइवेट हैं और आप इन प्राइवेट सड़कों पर चलते चलते अब परेशान होने लगे हैं। मेरे हाथ में ये जो चिट्ठियां आप देख रहे हैं, ये पूरा चिट्ठियों का जो बंच आप देख रहे हैं, देखिए ये सारी चिट्ठियां असल में आपकी हैं, यानी कल का शो देखने के बाद हमारे दर्शकों की है। सोचिए आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो चिट्ठियां लिखते हैं, आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े ईमेल्स लिखते हैं जो मेरे हाथ में है। लोगों ने कितने दिल से, देखिए लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, सुझाव दिए हैं, बताया है कि क्या करना चाहिए, जगहों के नाम लिखे हैं कि वो कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, बहुत सारी चिट्ठियां आज हमारे पास आई हैं जिस मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। कल हमने टोल टैक्स पर आपको एक खबर दिखाई थी और भारत की जनता से सड़कों पर जो टोल वसूला जा रहा है उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी और आप सबको ये कैंपेन इतना पसंद आया कि आप के इतने सारे ईमेल्स, इतनी सारी चिट्ठियां हमारे पास कल से लेकर अब तक आ चुकी हैं। इसलिए हाथ जोड़कर पहले आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका विश्वास, आपका प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा सबसे बड़ा ईंधन है। ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा था और बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने चिट्ठियां लिखी और वो हमसे जुड़ गए, अपना फीडबैक उन्होंने दिया, हमें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, हमें बताया कि किस इलाके में, उनके अपने इलाके में कौन कौन सी सड़कें हैं जहां पर टोल टैक्स गैर कानूनी तरीके से वसूला जा रहा है, बताया कि उनके इलाके में क्या क्या सुधार होने की आवश्यकता है और वो कैसे इससे इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हमें कल इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश की जनता इस समस्या से कितनी त्रस्त है और कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान से देवांश ने हमें यह बताया कि जो सड़क जयपुर को करौली से जोड़ती है, उस सड़क पर पिछले कई वर्षों से गैर कानूनी तरीके से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। ये उनकी चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, उनका मेल आया है। इसी तरह बेंगलुरु से प्रणब चक्रवर्ती ने कहा कि बेंगलुरु से मैसूर को जोड़ने वाली हाईवे पर 5 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा का टोल वसूला जा रहा है, जबकि यह नियमों के खिलाफ है। यह उनकी चिट्ठी है। गुजरात से बीरेन ने हमें ईमेल लिखा और कहा कि तापी जिले में पड़ने वाले मंडल टोल प्लाजा पर 260 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है और यह टोल टैक्स भी नियमों के खिलाफ है और यह इतना ज्यादा है कि इस मामले में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से विनोद ने हमें लिखा कि नेशनल हाईवे नंबर 58 पर मेरठ में एक तरफ से 110 रुपए का टोल टैक्स वसूला जाता है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर ही वापस इस टोल प्लाजा से लौटता है तब भी उससे 110 रुपए ले लिए जाते हैं, जबकि नियमों के तहत 24 घंटे के अंदर उसी टोल प्लाजा से वापस लौटने पर यह टोल टैक्स या तो नहीं लगना चाहिए या कम लगना चाहिए। लेकिन यह मनमानी मेरठ में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर हो रही है, जबकि मुजफ्फरनगर से परतापुर के बीच इस हाईवे की स्थिति सामान्य सड़कों से भी बुरी है, लेकिन टोल एक एक्सप्रेसवे जैसी सड़क के नाम पर वसूला जा रहा है। यानी टोल तो दे रहे हैं एक्सप्रेसवे का और सड़क की हालत ऐसी है जैसे कोई टूटी फूटी सड़क होती है। इंदौर से राहुल नायक ने लिखा कि इंदौर से पीथमपुर को जोड़ने वाली सड़क पर टोल टैक्स लंबे समय से वसूला जा रहा है और यहां यह टोल टैक्स कैश में भी लिया जाता है और यह एक तरह का भ्रष्टाचार है जिसमें सरकारी अफसरों के शामिल होने के भी आरोप है। और आज हमारी टीम जब मध्य प्रदेश के धार में इस टोल प्लाजा पर पहुंची तो पता चला कि यहां वाकई में टोल वाला झोल खुलेआम चल रहा है। आप रोड टैक्स जब गाड़ी का फिटनेस रजिस्ट्रेशन होता है तो आप वो ले ही रहे हो ना, आप तो फिर ये दोबारा लेने का क्या उचित है? कोई उचित ही नहीं बनता इनका। मोटर व्हीकल पे ये है ना, ये थोपा जा रहा है बिना वजह का। हाँ, बनता ही नहीं ना, या तो वो ले लो या ये ले लो, एक ही बात है।
शोषण तो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। इसलिए तो मैंने बोला कि कुछ ऐसा कुछ इनको निकालना चाहिए कि आपका मतलब कौन कितना ट्रेवल कर रहा है और उसको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सारे टैक्सेस ले लिए जाते हैं, उसके बाद भी ये रोड टैक्स के नाम पे, टोल टैक्स के नाम पे फिर से दोबारा वसूली करना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। इसके बाद हरियाणा के खिड़की दौला टोल प्लाजा पर भी अवैध टोल टैक्स की वसूली हो रही है और इस सड़क पर टोल टैक्स को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार भी अपनी सहमति दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहां टोल वाला झोल अब भी खुलेआम चल रहा है। यह भी एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। टोल हटाओ संघर्ष समिति काफी लंबे समय से इसको हटाने को लेकर प्रयास कर रही थी, लेकिन मुद्दा देखिए क्या है। ये खेड़की दौला टोल प्लाजा है। 2006 में यहां से टोल वसूलने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, यहां पे और सरौल बॉर्डर के ऊपर। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और ये कहा कि सरौल बॉर्डर पर जो टोल प्लाजा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हालांकि उस वक्त खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन फिर तमाम जो कंपनीज थी या फिर कस्टोडियल बैंक थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उनका कहना था कि जो टोल प्रबंधन कंपनी है उसके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है जिसे वसूला जाना बाकी है, जिसके बाद माननीय कोर्ट ने सरौल टोल प्लाजा का तो हटा दिया, लेकिन खेड़की दौला टोल प्लाजा को वसूली जारी रखने के आदेश जारी किए गए थे। आपको मालूम है कि सरौल टोल हट गया, तो सरौल टोल हटा तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि यहाँ वाला जो टोल था इसका रेट डबल कर दिया गया। बोले कि सरौल टोल हट गया उसका रेट और इसका रेट मिला के डबल हो गया। 50 के आसपास सेक्टर्स यहाँ पर आ गए। अब वो सेक्टर्स में लोग आ गए, आप उनकी पीड़ा समझिए कि वो स्कूल भी जा रहे हैं तो भी टोल दे रहे हैं, हॉस्पिटल जाना है तो टोल देंगे, डीसी ऑफिस जाना है तो टोल देंगे, रजिस्ट्री करवाने जाना है तो टोल देंगे, बस स्टैंड जाना है तो टोल देंगे। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस टोल को हटा दिया जाए और जो जीपीएस टोलिंग भी ला रहे हैं वो विद इन शहर ना हो, शहर का डेवलपमेंट होना है। जैसा नवदीप भाई ने बताया, हम एक छोटे से छोटे काम के लिए यहाँ से वहाँ जाना है। अगर आप टोल सिस्टम रखेंगे तो शहर के डेवलपमेंट में होगा। ये जो विद इन सिटी जो टोल कंसेप्ट है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। 2007 से यहाँ न्यू गुड़गांव की जनता इससे त्रस्त है। अगर आप देखते हैं, ये आपका सामने NH8 है। NH8 पर इस टोल को किसी तरीके से बाईपास करने के लिए एक ऑप्शन मिला, CPR भी आज की डेट में आप सुबह शाम दोनों समय आप जाएंगे, आपको बिल्कुल ट्रैफिक इसमें बहुत आपको ट्रैफिक जाम की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये हमने केंद्र के अंदर प्रस्ताव भेजा है और केंद्र उसके ऊपर निर्णय लेगा और केंद्र जैसा भी निर्णय लेगा तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे। हम हमेशा से आपकी आवाज बने हैं और अगर पूरे देश में, हर राज्य में, हर इलाके में लोग परेशान हो रहे हैं तो सरकार को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है और सरकार को ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए ये मुद्दा हम आपके लिए उठा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें लिखा है, आगे भी आप लिखते रहिए। अगर आपका कोई फीडबैक है, आप हमें बताना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आपके पास कोई सुझाव हैं, अगर हमारे देश में इस मुद्दे को लेकर कोई एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताना चाहें कि इसमें क्या होना चाहिए, तो आपके सारे सुझावों का हम स्वागत करते हैं और अपने तमाम दर्शकों से जो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप हमें लगातार बताइए, लिखते रहिए और अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी समस्या हो रही है टोल को लेकर तो हमें जरूर बताइएगा। हम अपनी टीम वहां पर भेजेंगे और फिर ये मुद्दा पूरे देश के सामने हम ऐसे ही उठाते रहेंगे।